गौरव खन्ना से अच्छा मेरा कुत्ता आ जाता। व्हाट इज अप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। लॉकअप शो के कंटेस्टेंट जब भी बोलते हैं बाहर तो पंगा होना ही होता है। और अब देखो सोशल मीडिया पर एक नया किस्सा शुरू हो गया है दोस्तों। लॉकअप के नए एपिसोड में आकांक्षा चमोला ने एक ऐसी बात बोल दी जो इंटरनेट पर राग की तरह फैल रही है। आकांक्षा ने बोला कि जीके से अच्छा तो मेरे घर वाले आ जाते, घर वाले ना सही तो मेरा कुत्ता आ जाता। बस इतना सुनते ही इंटरनेट पर बवाल मच गया। आकांक्षा को बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं और भर भर के गालियां भी दे रहे हैं। सब लोग इस बात पर अपनी अपनी राय और अपने अपने ओपिनियन कमेंट में भरते जा रहे हैं। और इसी बात पर रिएक्ट करते हुए सिवी तुमर ने कुछ ऐसा कहा है। ये अभी मैं एपिसोड देख रहा था लॉकअप का, चमोला बोलती है कि गौरव खन्ना से अच्छा मेरा कुत्ता आ जाता। क्यों गई थी दीदी बिग बॉस में? ना जाती, उसका कुत्ता भेज देती, उसके माँ बाप भेज देती। ये मतलब क्या हो गया? मतलब आदमियों के साथ गलत हो तो साला कोई बोलता क्यों नहीं है? कुछ मुझे जानना है, दिल से बुरा लगता है यार। इतनी ही इज्जत कर लेती दीदी आपकी, वो आया था आपके लिए, आपको सपोर्ट करके गया, सब कुछ प्यार से बोल के गया। मतलब आपने इतना बड़ा सीक्रेट नेशनल टेलीविजन पे बोल दिया उससे पूछे बिना, या उससे कि खैर आजकल की फीमेल्स को कहाँ जरूरत है भाई किसी से पूछने की, चाहे दो लोगों का टॉपिक हो, पर इन्हें तो बिना बोले कर देना है कांड, क्योंकि इनको लगता है इसका राइट है। हम आदमी गलती से बोल देना भाई, जो बैंड बजेगी हमारी। पर कोई नहीं, मर्द हैं तो सहना पड़ेगा, क्यों बनाया भगवान मर्द। और दूसरी तरफ देखे तो रेबल किड अपूर्वा ने लॉकअप के अंदर श्रिया का जीना हराम कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, सुबह उठने से लेकर रात तक वो श्रिया को ट्रोल करने और परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। अब बातों ही बातों में अपूर्वा ने फिर से एक ऐसी बात कह दी जिसने इंटरनेट पर नया बवाल खड़ा कर दिया है। अपूर्वा ने शो में श्रिया के अपने दोस्त के कंधे पर चढ़कर डांस करने वाली बात को फिर से उठाया। उसके बाद श्रिया के फैंस बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने अपूर्वा को बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया। सिर्फ यही नहीं, श्रिया के फैंस ने अपूर्वा के पुराने वीडियोस भी ढूंढकर शेयर करना शुरू कर दिया, जहां अपूर्वा खुद एक लड़की के कंधे पर बैठकर नाचती दिख रही है। जिसके बाद लोग उसे दोगला बोलकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं और दोनों के फैंस के बीच सोशल मीडिया पर तगड़ी लड़ाई चल रही है। वहीं दूसरी तरफ श्रिया का साथ देने के लिए ऋषभ और वो दोस्त जिनके कंधे पर श्रिया बैठी थी, दोनों सामने आ गए हैं। श्रिया के बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों ने उस डांस वाले वीडियो का सच सबको बता दिया है। दोस्तों दोनों ने क्या कहा आप खुद आराम से देखिए। और उसमें उन्होंने एक लाइन यूज की रिबेल ने, which was something कि जो तेरे दोस्त हैं उन जिनके कंधों पे बैठ के तू डांस करती है। तो मेरे भाई मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन चीज़ जा चुकी थी, मैं उसके बारे में फिर बता देता हूँ। विवेक केशरी नाम है उस लड़के का, एंड वो हमारे साथ ही रहता है, हमारे साथ मतलब वो हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है। एंड मैं विवेक को आई थिंक इट्स बिन 8 years, 8-10 साल हो गए आई थिंक, जब मैं पहली बार विवेक से मिला था, क्योंकि वो भी बनारस से ही है, मैं भी बनारस से हूँ। एंड वो कंटेंट बनाता था एंड उस समय मैं पढ़ाई करता था। एंड देन वी मेट अगेन when he was making content, so I was with him and we used to make content in Banaras and we are planning कि हम मुंबई जल्दी मूव करेंगे। एंड वो मुंबई आया मेरे 2 महीने पहले। देन आई केम टू मुंबई। एक हमारी एक और कॉमन फ्रेंड थी विशाखा, वो भी आई थी। तो हम तीनों बनारस के ही थे एंड वी डिसाइडेड कि मुंबई जाएंगे। कि उसका था कि कंटेंट के लिए जाना है, मेरा था कि एक्टिंग के लिए जाना है, विशाखा का था कि उसको भी एक्टिंग में करना था एंड शी इज डूइंग अमेजिंग। तो हम सब साथ में ही बनारस से आए थे एंड आई वाज द वन जिसने फर्स्ट टाइम श्रेया को विवेक से मिलवाया था। एंड यू नो द थिंग वाज वेरी कॉर्डियल। टू बी ऑनेस्ट, जो ये चीज़ें आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गई हैं बिकॉज विवेक के बारे में लोगों को उतना पता नहीं था। सो विवेक इज समवन हु आई फील इज लाइक अ ब्रदर टू मी। सारी मेरी खुशियों में, सारी चीज़ों में विवेक रहा है। जब से हम मुंबई आए हैं हमने विवेक से टच में रहे हैं थ्रू आउट। अब तो हम बहुत ज़्यादा भी मिलते हैं लास्ट दो साल से। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा कॉमन ग्रुप है। एंड रहा तक बात रही श्रेया और विवेक की कमराडरी की, आई थिंक विवेक इज़ लाइक अ ब्रदर टू श्रेया। एंड ये दोनों इतने कंफर्टेबल हैं, दे जोक अराउंड, दे डू थिंग्स। हम लोग साथ में बैठते हैं, मस्ती करते हैं, मतलब वी आर लाइक फैमिली टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड उस चीज़ को इतना बड़ा बनाना कि वो कंधे पे बैठ गए, दिस इज समथिंग विच इज यू नो वेंट आउट ऑफ प्रोपोर्शन। एंड इट वेंट आउट ऑफ प्रोपोर्शन बिकॉज इट वॉज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। उन्हें पता नहीं था कि वो कौन है और वो क्या है। तो ये तो वही बात होगी, अगर किसी का भाई भी है, अगर आप पता नहीं हो उसका भाई है या कजन है, जो भी है, आप उसको लेके बस मुद्दा बना दो तो इट्स ओके। Internet is full of lies and internet is full of misunderstandings and I can definitely guarantee that for sure, but I think you should think। तो गाइस ऋषभ की बात तो आपने सुनी ली। अब आगे वीडियो में देखिए कि श्रिया के उस बॉयफ्रेंड ने इस बारे में क्या कहा है जिसके कंधे पर वो डांस कर रही थी। एक बार ये वीडियो ध्यान से देखिए। उसके कंधे पे चढ़ के तुम डांस करती हो क्लाउड के लिए। यस, वही दोस्त हूं मैं। और दोस्ती के बारे में आप अब मत बोलिए, कंधे पे चढ़ के डांस करने वाली बात तो और भी मत बोलिए। आई वाज लिटरली लाफिंग कि व्हाई डिड यू से दैट। हेट के बारे में आप ज्यादा अच्छा तो किसी को नहीं पता हो। यू न्यू इट कि श्रेया को इस टॉपिक पे बाहर बहुत हेट मिला है। अ लॉट ऑफ पीपल
people slut shamed her. And how funny is that, being women, you are slut shaming another women on an international platform. After Tyla's concert, बहुत controversies हुई थी इस चीज पे, and I always keep myself away. So मैंने कभी इस बारे में बात ही नहीं किया. मैं कहा चलो यार खत्म हो जाएगा. But I think अब बात करनी चाहिए थी और मैं अब कर रहा हूँ. The equation between me, Rishabh and Shreya. I know Rishabh since 8 years. वो मेरा बनारस से दोस्त है. मुंबई में मैं अकेले रहता हूँ. I have cried in my failures with them. I have celebrated my success with them. If I have to call a family in Mumbai, they are Shreya and Rishabh. And I don't think I need to explain more than this. But I feel so sad क्योंकि मैं आपको personally जानता हूँ, मैं आपसे मिला भी हूँ. I always felt कि you are very honest, very genuine. But अगर इसको honest और genuine होना कहते हैं तो bro, you better be fake. And I hope you don't bring this topic again. You are already doing. तो दोस्तों इस पूरे किस्से पर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सब बातें सिर्फ मस्ती मजाक में कही गई थी या सच में उन्होंने जानबूझकर लफड़ा करने की कोशिश की है? अपनी बातें हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ट्रेंड न्यूज को.